मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी, लिहाजा शादीशुदा जिंदगी में मर्द की जिंदगी के कई काम होते हैं। मसलन रिज़्क़ के हलाल कमाना, हुकूकुल इबाद को पूरा करना, हुकूकुल्लाह को पूरा करना, इशाअत दीन के लिए मेहनत करना, दीन का इल्म हासिल करना। इसी तरह घर में औरत की भी ज़रूरियात होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। मसलन बच्चों की परवरिश करना, उनकी तरबियत के लिए फिक्रमंद रहना, घर के काम काज समेटना, अल्लाह की इबादत करना। तो मर्द की अपनी जिम्मेदारियां हैं, औरत की अपनी जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए इंसान की कुछ जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन ज़रूरतों का एक साइकिल बना दिया है। चुनाचे आप देखेंगी कि हर इंसान को 8 घंटे के बाद भूख महसूस होती है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे सही टाइम देने वाली घड़ी पेट की घड़ी होती है। तो एक इंसान खाना खाए, 6 घंटे 8 घंटे के बाद फिर उसको दोबारा भूख महसूस होती है और ये रीफ्यूलिंग उसको करनी पड़ती है। तो भूख प्यास का एक साइकिल है जो तकरीबन 8 घंटे का है। इसी तरह नींद का एक साइकिल है, ये 24 घंटे के बाद होता है। आज आप रात को ईशा पढ़ के 10 बजे सोई तो अगले दिन फिर ईशा के बाद 10 बजे आपको नींद महसूस होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नींद का एक साइकिल मुतअय्यन फरमा दिया। इसी तरह शादीशुदा जिंदगी में इंसान की जिस्मानी जरूरत का भी, जिनसी जरूरत का भी एक साइकिल होता है। नौब्याहता जोड़े आपस में ज्यादा जल्दी जल्दी मिलते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो ज्यादा वक्फा हो जाता है। लेकिन शरीयत के तालीमात को देखें तो यूं महसूस होता है कि 1 हफ्ते का वक्फा एक मुनासिब वक्फा ख्याल किया गया है जिस पर जिंदगी का लंबा अरसा इंसान अमल कर सकता है। इसलिए हदीस मुबारक में है, जुमा का दिन चूंकि शरीयत के मुताबिक वीकेंड का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो फरमाया नबी इस्लाम ने, मन गस्सला वगतसला यौमुल जुमाते, जो खामिन जुमा के दिन खुद भी नहाए और बीवी को भी नहलाए। तो इशारा है कि मियां बीवी आपस में मिलें। एक दूसरी जगह पर है कि जो नहाए और बीवी की खुशबू लगाए। तो इससे भी इशारा मिलता है कि उस दिन का नहाना शरीयत की नजर में सिर्फ मैल कुचैल दूर करना ही नहीं बल्कि दिल के ख्यालात को भी पाकीज़ा करना मकसूद है। उसके बाद फिर वो बंदा जल्दी अगर जुमा की नमाज के लिए चले तो हदीस पाक में उसके फजाइल आए हैं। पहली फजीलत कि हर कदम पर 1 साल के रोजे और 1 साल की नमाजों का सवाब मिलता है। दूसरी फजीलत कि ऐसा करने पर अल्लाह ताला खामिद को 2 सवाब देते हैं, एक अपने गुस्ल का सवाब, एक बीवी के गुस्ल का सवाब। और गुस्ल का सवाब दूसरी हदीस में है कि इंसान जब जनाबत का गुस्ल करता है तो जितने पानी के कतरे जिस्म से गिरते हैं हर एक के बदले अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और तीसरा इनाम अल्लाह उस दिन ये देते हैं कि एक जुमा से लेके दूसरे जुमा तक के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। ये कितना खूबसूरत दीन है कि जिसने इंसान के खाने पीने सोने और जिनसी जरूरियात तक का ख्याल रखा और मियां बीवी को तरगीब दी कि देखो इबादत की नीयत से मिलोगे, जरूरत भी पूरी होगी और तुम्हें अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा। इसको कहते हैं हम खुरमा व हम सवाब, खजूर भी खाओ और सवाब भी पाओ। तो ये इंसान की जो जिनसी जरूरत है इसका भी एक साइकिल है। जब एक दफा ये पूरी हो जाती है
تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13، 14، 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10-10 فٹ اوپر اچھل اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا، نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خامند کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا، تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے، جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔